पीएम मोदी जब भी विदेश जाते हैं तो वहाँ पे ही हिंदी में ही भाषण देते हैं और वो हिंदी बोलना ही पसंद करते हैं। तो इसका हिंदी के निरंतर विकास में आप कितना बड़ा इसका योगदान आप देखते हैं जब पीएम मोदी कहीं पर भी जाकर हिंदी में बात करते हैं सर? देखिए, यह एक आप याद कीजिए वो दौर, पहली बार यूनाइटेड नेशन में अटल जी ने हिंदी में भाषण दिया था जी। और आपको याद होगा, चूँकि हम लोग के तो अध्ययन का उस समय दौर था, बिल्कुल, कि ये ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज़ था। इस अर्थ में नहीं, मतलब आप एक ऐसे आज के समय में और तब के और अब के समय में अंतर भी देखिए। आज हिंदुस्तान दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था में सबसे अग्रणी में, बिल्कुल, सबसे ज़्यादा युवा हमारे यहाँ है, सबसे ज़्यादा युवा ब्रेन हमारे यहाँ है और उस ब्रेन को दुनिया की ज़रूरत है। बिल्कुल, दुनिया को भी इस तरह ताकत चाहिए, क्योंकि अब आप देखेंगे कि जितने भी लोग सॉफ्टवेयर पे बनाने वाले जा रहे हैं, जितने भी मेडिकल में जा रहे हैं, वो बहुत सारे लोग हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल, इसका मतलब ब्रेन हमारे पास है, उसका यूटिलाइजेशन किस स्तर पे, वैश्विक स्तर पे हो रहा था। इसके साथ इस तरह पे जुड़े कि जो हमारा इस युवा ब्रेन का, इस युवा पीढ़ी का, इस विकसित होते हुए भारत का जो नायक है वो हमारा आदर्श होगा। बिल्कुल है। और वो हमारा आदर्श अपनी मातृभाषा में, वो तो बोलते हैं, मतलब मुझे अगर बोलेंगे तो मैं उनके कई मोदी जी के कई सारे जो है स्टेटमेंट मुझे याद है। वो बोलते थे कि मेरी मातृभाषा गुजराती है, लेकिन मैं हिंदी में इसलिए बात करता हूँ कि हिंदी ने ही मुझे पूरब से लेकर पश्चिम तक जोड़ा है जी। ये उनका स्टेटमेंट है। वो बोलते हैं कि हमको हिंदुस्तान को समझना है तो मुझे हिंदी जानना है, और मातृभाषा से हिंदी समझने में मुझे बहुत दिक्कत नहीं हुई। बिल्कुल, क्योंकि अपनी मातृभाषा में हमने सोचना शुरू किया था और आपके साथ हमने तादाद बना लिया जी। अगर हमारा राष्ट्रनायक हमारी भाषा में दुनिया में मेरी बात जाके करता है जी, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा और मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बेहतर तरीके से आएगा। और ये जो बात होगी, उसके अलावा तब क्या होगा कि इसका इम्पैक्ट होता है जी, कि मैं जो किसी मतलब मैं नेपाल और भूटान जाना था तो भी हम अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करते थे, जबकि हिंदी भाषी देश हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मॉरिशस में जाके हम अंग्रेजी में बोलते थे जी। मेरा तो अनुभव है, मैं विश्व हिंदी सम्मेलन में वहाँ गया हूँ जी जी, और दोनों जगह में 2-3 इससे जुड़ा हुआ रहा। और अगर आप इस गवर्नमेंट में 3 वैश्विक विश्व हिंदी सम्मेलन हुए जी, और तीनों विश्व हिंदी सम्मेलन में दिए गए भाषण को एक साथ रख के आप पढ़ लीजिए जी, आपको लगेगा कि पिछले और अब के समय में स्टेटमेंट में क्या अंतर आया है, जो ताकत भाषा की आई वो कैसे आई है। जी। एक मेरा राष्ट्रनायक बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है और मुझे सशक्त बना रहा है जी, कि दुनिया में काम करने के लिए, दुनिया में अपना परचम बुलंद करने के लिए आपको भाषा किसी और भाषा के मोहताज होने की जरूरत नहीं है। जी, अपनी भाषा में अपनी बात कहिए, अगर आपके अंदर ताकत है तो वो आपकी भाषा को अपनी भाषा में वो सीखेगा। जी बिल्कुल। हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री ने हमें ये ताकत दी। बिल्कुल। तो उनके हिंदी में भाषण देने का सबसे ज़्यादा तो ताकत मिली है वो हम जैसे लोगों को, हमारे जो बाद वाली युवा पीढ़ी भी आ रही है उनको ताकत मिली कि अपनी बात को, अपने ज्ञान को अपनी भाषा में कॉन्फिडेंस के साथ कहना। होता क्या था कि हमें आता था लेकिन भाषा की वजह से वो बात में सशक्त तरीके से कह नहीं पाता था। आजकल हम देखते हैं कि बोलचाल में इंग्लिश का प्रयोग ज़्यादा चल रहा है और लोग धड़ल्ले से इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश शब्द मिक्स करके बोलते हैं। तो आपसे ये समझना चाहूँगा, क्या ये सही है? क्या हिंदी के विकास में बाधक तो नहीं है? क्या जरूरी है कि बोलचाल में शुद्ध हिंदी का ही प्रयोग किया जाए? देखिए, मेरा ये स्पष्ट मानना है कि शुद्धतावाद कभी भी भाषा हो, संस्कृति हो, समाज हो, देश हो, उसके विकास में सहायक नहीं होता। बहुलतावाद हमेशा ही विकास का सहयोगी होता है। जी। चमन में जितने रंग हों, चमन उतना खूबसूरत होता है। जी। भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा है। भाई ने हमारे बिल्कुल ठीक कहा, भाषा हमारे गौरव को बढ़ाता है, हमारे राष्ट्र गौरव को भी बढ़ाता है, हमारे ज्ञान को भी बढ़ाता है। जी। तो ये ठीक है कि जो हिंदी से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन इसे इस तरह समझने की ज़रूरत है कि जो हिंदी से जुड़े हुए लोग हैं वो जो व्यवस्थित हिंदी है उसका प्रयोग करें, जो साहित्यिक है उसका हिंदी है उसका प्रयोग करें। जी। लेकिन जो ये 61 करोड़ चाहे 11 की जनसंख्या के हिसाब से हो, चाहे आज लगभग जो मैं समझ रहा हूँ कि मैंने जो देखा उसके हिसाब से लगभग 70 करोड़ यानी पूरी दुनिया के 10% लोग जो हैं वो हिंदी बोलते हैं जी, या हिंदी का व्यवहार करते हैं किसी न किसी रूप में।
आप उन 70 के 70 करोड़ लोगों और 10% ही क्यों, उससे आगे भी हमें उम्मीद करें, अगर हिंदी के हमें विस्तार के लिए, विकास के लिए सोचना है तो अगर उन सभी लोगों से हम साहित्यिक हिंदी का या पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग की हिंदी की उम्मीद अगर करने लगें तो यह मैं समझता हूं कि कुछ बड़ी उम्मीद है जी, और ये जायज़ नहीं है। तो जो हिंदी में काम काज करने वाले हैं, हिंदी में नौकरी करने वाले हैं, हिंदी व्यवहार करने वाले जो लोग हैं वो हिंदी का प्रयोग करें, लेकिन उसके अतिरिक्त जो लोग हैं वो अगर इंग्लिश के साथ उसका प्रयोग कर रहे हैं, बल्कि मैं एक कदम आगे जाके कहता हूँ इससे जी, कि जो बिल्कुल जिनको हिंदी लिखनी नहीं आती लेकिन वो हिंदी से जुड़ना चाहते हैं जी, तो मैं ऐसे कई हमारे मित्र हैं, हमारे विश्वविद्यालय में भी हैं, जो बांग्ला के हैं, जो अन्य भारतीय भाषाओं के हैं, लेकिन वो दिल्ली में रहते हैं तो हिंदी वो बोलते समझते व्यवहार करते हैं। जी जी, उन्हें जब हम बात करते हैं, जब हम चैट करते हैं सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो उन्हें दिक्कत होती है देवनागरी में लिखने में, जी तो वो रोमन में लिखते हैं जी। अब कई बार इस पे सवाल उठते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ ये बेहतर है, इसी बहाने हिंदी उन लोगों तक पहुंच रही है जिनको हिंदी लिखनी नहीं आती। बिल्कुल है। वो रुचि तो ले रहे हैं, उनको रुचि लेने दीजिए, धीरे धीरे हिंदी अपना आकार लेगी, विस्तार लेगी। जी जी, आप याद करें उस दौर को कि जब हिंदी का विकास हुआ था, देवनंदन खत्री जैसे लोगों ने जो बड़ी संख्या में उपन्यास लिखे, तिलस्मी, अयारी, मनोरंजन प्रधान जो उपन्यास थे, उन उपन्यासों का ऐतिहासिक महत्व यही तो है, सबसे बड़ा महत्व था जी, कि उस बहाने उन कहानियों को, उन किस्सों को जानने के बहाने लोगों ने हिंदी सीखना शुरू किया। तो हिंदी में अंग्रेजी के शब्द मिश्रित हो रहे हैं या उसकी जो हिंदी को ठीक से लिख नहीं पाते वो अगर उसे रोमन में लिख रहे हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या है। हाँ, जो हिंदी से जुड़े हुए लोग हैं, हिंदी में काम करने वाले लोग हैं, व्यवहार करने वाले लोग हैं, उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए। जी, इसमें धनंजय जी, इसमें 2-3 चीज़ें और जोड़ी जा सकती हैं। जी जी, जैसे देखिए, मैं धनंजय जी की बात का समर्थन करते हुए 2-3 बातें इसमें ऐड कर सकते हैं। आप देखिए, क्या हिंदू जो अखबार है उसकी इंग्लिश और टाइम्स ऑफ इंडिया की इंग्लिश एक ही है क्या? नहीं, मतलब वो टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश में टाइटल लिखते हुए हिंदी के शब्दावली का प्रयोग कर लेता है, जी, ठीक है, लेकिन हिंदी लिखने वाले बातचीत में अगर अंग्रेजी के शब्द लेके आते हैं तो क्या बुरा। और दूसरी बात यह है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसका प्रमाण है, बिल्कुल 2000 शब्द लेके गए, घिया जैसा शब्द। जी जी जी, मैं तो दिल्ली आया तब घिया शब्द जाना कि लौकी को घिया बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, घिया जैसा शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हो सकता है, लेकिन हिंदी वाले घिया नहीं जानते। मतलब हम अपनी ही क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द ना जाने क्योंकि हम शुद्धतावादी होते जा रहे हैं। दूसरी बात है कि शुद्धतावादी जो भाषा होती है उसका एक ग्रामर बनता है, ठीक है, और ग्रामर बनने के साथ वो साहित्यिक या किताबी भाषा बन जाती है। जी, ये डिफरेंस हमेशा रखना चाहिए कि साहित्य की भाषा और बोलचाल की भाषा में डिफरेंस होता है, और दुनिया के हर देश में, ना केवल हिंदुस्तान में। जी जी, जब कोई भाषा साहित्यिक रूप ग्रहण करती है, उसका व्याकरण बनता है, तो वो जन से दूर होती है, जी, और जन अपना उसका विकल्प बना लेता है। जी, जैसे हरियाणवी के गीत आज के डेट में, भोजपुरी के गीत आपके बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें जन की लोक संवेदना वहाँ तक पहुँच जाती है। उसका ग्रामर बनेगा तो वो भी धीरे धीरे बनेगा। जी जी, मतलब मूल भाषा के बरक्स दूसरी भाषा काम करती है जो उसी की होता है, लेकिन उसका रूप क्षेत्रीय होता है, लोक उसमें शामिल होता है, लोक संवेदनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, और वो जो लोक होता है वो आपसे के साथ जुड़ के आपके भी शब्द ले सकता है। जी, इसलिए जैसा धनंजय जी बोल रहे हैं कि साहित्यिक भाषा जब प्रयोग कर रहे हैं तो आप शुद्धतावादी विशुद्ध हिंदी का प्रयोग कीजिए। उसमें भी मेरा बहुत ज़्यादा वकालत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसे शब्द है जो हमारे स्टेशन का हिंदी क्या बना लीजिएगा आप, सही बात है, बिल्कुल, कंप्यूटर की हिंदी क्यों बनाना, बिल्कुल बात, डेटाबेस का हिंदी क्यों बनाना, डेटाबेस ही रख लेते हैं, हमारे जी, बोलचाल में है। लैपटॉप को लैपटॉप ही कह लेंगे तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल, ये बोलचाल की शब्दावली में आ गया और हमारे दिमाग में स्थिर है। जी, उसको हिंदी में भी लिखने में, हाँ, यहाँ मैं हमेशा बोलता हूँ, जो मैं प्रयोग भी करता हूँ लिखते दौरान, और मैं अपने छात्रों के साथ भी डिस्कशन में रखता हूँ कि भाई अगर आप दूसरे भाषा के शब्दावली ले रहे हैं तो एक काम कर सकते हैं, लिखिए उसको देवनागरी में और सिंगल यूनिट का कर दीजिए। जी, इससे जो साहित्यिक बोध रखने वाले या जो भाषा के विशेष तौर पे ज्ञान रखने वाले लोग होंगे उनको भी समझ में आएगा कि ये आयातित शब्द है लेकिन हिंदी के चलन में है। जी जी, तो इससे क्षेत्र भी विकसित होगा और दिमाग भी। बिल्कुल। मैं खुद भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। हाल के दिनों में मैं अभी उड़ीसा की यात्रा पर गया था। वहाँ एक गोरखनाथ धाम है और बहुत ही सुदूर इलाके में पड़ता है। किसी ने मुझे बोला था कि आप वहाँ भी ज़रूर जाइएगा। तो जब मैं वहाँ गया तो एक वहाँ के दुकानदार से मेरी मुलाकात हुई। वहाँ पर वो हिंदी बिल्कुल नहीं बोली जाती थी उस एरिया में।
उस इलाके में। तो उसने अपनी कहानी शेयर की, वो हिंदी बोलना की उसने शुरुआत की थी। क्यों? क्योंकि पिछले 2 से 3 सालों में उसका कहना था कि जो हिंदी बोलने वाले लोग थे अब ज़्यादा यहाँ आ रहे हैं, तो हमें ज़रूरत महसूस हुई कि थोड़ा, चूँकि हमें उनसे कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेट करना है, तो मैं क्यों ना थोड़ा हिंदी बोलूँ। टूटी फूटी हिंदी बोल रहा था, मुझे बहुत खुशी हुई और उसने मेरा बहुत सम्मान किया, क्योंकि आप हिंदी भाषी हैं और उसको हिंदी बोलने में मज़ा आ रहा था, टूटी फूटी ही बोल रहा था। तो ये तो ताकत है हिंदी की। सर, जैसा कि हमने चर्चा इस पे भी की है और ऑक्सफोर्ड की भी हम बात कर रहे थे, तो 2017 में पहली बार ऐसा हुआ जब ऑक्सफोर्ड ने अच्छा, बड़ा दिन, बच्चा, सूर्य नमस्कार जैसे शब्द पहली बार शामिल किए और ये संख्या लगातार बढ़ रही है ये संख्या। तो क्या ये हिंदी की ताकत का ही उदाहरण है? इसे आप किस रूप में देखते हैं सर? निश्चित तौर पर जो प्रोफेसर सुधीर जी ने भी कहा और मैं भी वही कह रहा था कि आपको अगर विस्तार करना, देखिए जिसे हम हिंदी कहते हैं वो बेसिकली लिटरेचर में जिसे हिंदी हम कहते हैं वो क्या है? वो ब्रज है, अवधि है, खड़ी बोली है। लेकिन हिंदी इतनी तो नहीं जी। हिंदी का बहुत विस्तार है, हिंदी की दर्जनों बोलियां हैं। तो और अगर आपको विस्तार करना है, भाषा क्या सिर्फ कम्युनिकेशन है? नहीं, भाषा सिर्फ संचार नहीं है, भाषा अनुभव है जी। भाषा संस्कृति है जी। और भाषा हमारे संघर्ष का दस्तावेज है जी। तो अगर अपने अनुभवों को विस्तार देना है, अपने संस्कृति को विस्तार देना है, तो निश्चित तौर पर जो काम ऑक्सफोर्ड वाले कर रहे हैं वो काम हमें भी करना चाहिए जी जी। और जैसा कि इन्होंने ठीक कहा कि हम चाहे अंग्रेजी के शब्द हों जी। अब जो इन्होंने उदाहरण दिया लैपटॉप का, अगर लैपटॉप का आप हिंदी रूपांतरण करने लगेंगे, मैं एक शब्द देख रहा था एप्रोप्रिएशन जी, एक ऐसा शब्द है जो हम सभी समझते हैं जी जी। लेकिन एप्रोप्रिएशन के लिए आप डिक्शनरी में जाके शब्द देखना ढूंढना शुरू करिए जी। तो उसके लिए जो शब्द निकल कर आएगा वो सीखने में या किसी को बताने में आपको दिक्कत महसूस होने लगेगी। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बेहतर ये है, ऐसे शब्द गढ़ने से बेहतर ये है कि जो शब्द प्रचलन में है, जो अनुभव जगत में है, जो व्यवहार जगत में है, वो चाहे किसी भी भाषा की हो, भाषा किसी की जागीर नहीं होती जी। तो उसे हमें जिस तरह से ऑक्सफोर्ड करता है उसे हमें भी करना चाहिए। और सभी वो भाषाएं जो समझती हैं कि उन्हें अपने अनुभवों को विस्तार देना है जी, उन्हें अपने आप को लंबे समय तक रेस में बने रहना है, अब लंबे समय तक अपने आप को जीवित रहना है, ताकतवर बनाना है, दुनिया में सर्वमान्य बनना है, तो अधिक से अधिक जो शब्द हैं चाहे वो किसी भी भाषा के हों उन्हें ग्रहण करना चाहिए। और निश्चित तौर पर अगर हिंदी के शब्द अलग अलग भाषाओं में जा रहे हैं, चाहे ऑक्सफोर्ड में जा रहे हैं या किसी और भी डिक्शनरी में जा रहे हैं, किसी और भी भाषा में अगर उसे ग्रहण किया जा रहा है, तो हिंदी की ताकत का प्रमाण है। और जैसा कि मैंने कहा 10% लोग दुनिया में आज ऐसे हैं, पूरी दुनिया के पॉपुलेशन का, जो हिंदी का प्रयोग करते हैं जी। तो आप उनको कैसे अवॉइड कर देंगे? जी। आखिरी सवाल पर मैं आना चाहूँगा आपसे। आप दोनों ने बहुत अच्छी बातें बताई हिंदी के बारे में कि आजकल की युवा पीढ़ी है, उनको संक्षेप में आप क्या टिप्स देना चाहेंगे हिंदी को लेकर? सर, मैं एक दूसरे मोड़ पे उनको बताना चाहूँगा। देखिए हिंदी, अभी जैसे धनंजय जी ने बताया, आपसे भी बात हुई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के संदर्भ में। देखिए मैंने बताया था कि भारत जो है ऐसी अर्थव्यवस्था बन रही जिसके कारण दुनिया के सारे लोग हिंदुस्तान की तरफ देखेंगे जी। जैसे देखिए आप कुरकुरे का ऐड देखते हैं, लिखता है टेढ़ा है पर मेरा है जी जी। भाषा हिंदी है, लिपि रोमन है जी, ठीक है। तो वो अपनी लिपि में लिख रहे हैं जी, लेकिन भाषा हिंदी बोल है, क्योंकि उनको, अच्छा ये जैसा भी धनंजय ने बोला कि हमारे भाव का है जी, उनको अपने प्रोडक्ट को हमारे साथ लाना है, तो हमारी भाषा हमारे भाव के साथ जुड़ना पड़ेगा जी जी। और प्रोडक्ट को भी वो लोकल बनाते हैं, उसमें वो उड़द डालेंगे, मटर डालेंगे, जैसे हमारी दलहन है तो हमारी दलहन का प्रयोग करेंगे जी, और उसको हमारे स्वाद के हिसाब से बनाते हैं जी। यद्यप की कंपनी उनकी, ये प्रोडक्ट उनका है जी। तो एक तो ये जो भाषा का वैश्विक राजनीति होता है जो बाजार से जुड़ा हुआ है जी, युवाओं को इसको समझना पड़ेगा जी। और जैसे अगर मैं मन्नी मोदी जी के शब्द उधार लूँ तो ये हमारे लिए अवसर है जी, इस अवसर को तुरंत हमें पकड़ना चाहिए और उसके माध्यम से अपने रोजगार को विकसित करना चाहिए जी, ये समझने की जरूरत है। दूसरी बात है कि सामान्य तौर पे एक नया ट्रेंड देखा गया है, अभी मैंने पढ़ते दौरान भी पाया है कि युवाओं को बताया जाता है कि जब से क्षेत्रीय भाषाएं, लोक भाषाएं आई हैं, अपनी भाषाओं के बारे में बात हो रही है कि उनके आयोग, उनकी अकादमियाँ बनाई जाएं तो और उसके लिए एक मूवमेंट नीचे बनाया जाता है पॉलिटिकली। तो उनको ये समझना है कि देखिए भाषाओं की राजनीति अपने राष्ट्र में नहीं करनी चाहिए। उसका कारण एक चीज़ है कि वो हमारी ही संरचना, हमारी इतिहास, हमारी धरोहर के पाठ जी। अकादमी, हमारे यहाँ 22 भाषाएं हैं जी,
लेकिन सबसे ज़्यादा विकसित हिंदी हुई। जी। क्यों? क्योंकि हमारे मनोभाव के आदान प्रदान की भाषा है। जी हमें इस पे फोकस करने के बजाय कि हमारे अपनी भाषा का कोई एक आदमी हो जाए, हमारी अपनी भाषा का ऐसा हो जाए, इसके अलावा हमें ये करना चाहिए कि हमारे इतिहास को, हमारे ज्ञान को, हमारी परंपरा को, हमारे बोध को अपनी भाषा में संरक्षित किया जाए जी और उसको दुनिया के सामने किसी रूप में रखा जाए। सरकार इस पे बहुत कटिबद्ध है। जी अभी जैसे डिक्शनरी बनाने का काम, हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ डिक्शनरी बनाने का काम बहुत स्लो चलता है। जी जी इस गवर्नमेंट ने बहुत सारी डिक्शनरी बनाने की कोशिश की है। जी। कई से मैं जुड़ा भी हूँ। जी और जैसा अभी आप लोग शब्द पे बात कर रहे थे कि जैसे मैनीफोल्ड एक शब्द है। अब मैनीफोल्ड का अर्थ अगर हिंदी में लेंगे तो बहुबलन होगा। जी जी ज्योग्राफी में तो बहुबलन हो जाएगा, जी लेकिन मैनीफोल्ड मैथमेटिक्स में अगर लगाएंगे जी तो उसके तमाम फार्मूलाए बदल जाएंगे। जी जरूरी ये नहीं है कि आप उसका अर्थ क्या लेते हैं, जरूरी है कि अपनी भाषा में अपने ज्ञान को कैसे आप दूसरे के सामने परोसते हैं जी जी और वो कैसे होता है। जी तो जो आज की युवा पीढ़ी है जो हिंदी से जुड़ रही है, उसको ये समझने की ज़रूरत है कि हिंदी भाषा में रोजगार ज़बरदस्त है, जी बाजार ज़बरदस्त है। जी जो अभी ई गवर्नेंस की बात आई, जी ई ताकत की जो बात आई है, जी जो अभी हम लोग जिस डिजिटल वर्ल्ड में है उसमें, इन सब में हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में बढ़ेगा। जी जी तो उनको अपने आप को पारंपरिक ज्ञान से लेके अनुदातन कृत्रिम मेधा तक, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल इन दोनों के बीच की कड़ी बनना है। जी ये बहुत जरूरी युवाओं को समझना कि उनको पारंपरिक ज्ञान से लेके अधुनातन ज्ञान, जिसको हम बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों के बीच की कड़ी बनना है और वो अपनी ही भाषा में बना जा सकता है, जो उनकी अपनी मातृभाषा, अपनी क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। ये समझ जाएंगे तो वो दोनों को जोड़ भी लेंगे और हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी विरासत को दुनिया में स्थापित भी कर पाएंगे। मेरा यही युवाओं से अपील है कि वो इसको समझे, इसको बनाएं। जी सर, संक्षेप में। जो इन्होंने सुधीर भाई ने जो कहा उसको पूर्णतः उससे सहमत होते हुए मैं एक दो बातें इसमें सिर्फ जोड़ना चाहूँगा। जी कि एक तो हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो विद्यार्थी हैं, उन्हें अपनी भाषा पर गर्व करना सीखना होगा। जी और दूसरी बात जो इन्होंने बातें कह दी उसके अतिरिक्त कि इसके साथ यह भी ज़रूरी है कि आप अपनी भाषा में के प्रति गर्व करें, जी उसमें बहुत कुछ सीखें, लेकिन उसके साथ ही अन्य भाषाओं के प्रति भी वही दृष्टि रखें, अपनापे का भाव रखें। जी जी भारतीय भाषाओं के प्रति और इवन अंग्रेजी या अन्य ऐसी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संप्रेषण की भाषाएं हैं, जी उनसे संवाद रखना भी उतना ही ज़रूरी है। जी तो जब आप उन संवाद के साथ हिंदी में मजबूत अपने आप को महसूस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप अपनी परंपराओं और संस्कृति के अलावा जो वैश्विक स्तर पर जो आपका जोड़ है, जी दुनिया भर में जो कुछ चल रहा है, हमारी परंपराएं महत्वपूर्ण हैं, हमारा देश महत्वपूर्ण है बिल्कुल, लेकिन दुनिया में जो कुछ चल रहा है उससे जुड़े बगैर ये बात अपने आप में पूरी होती नहीं है। तो उनके साथ भी वो जुड़ें और साथ में यह भी ध्यान रखें, क्योंकि आप देखिए पूरी दुनिया में जो भारतीय मेधा जहाँ जहाँ गई है, जी तो वो इसलिए गई है क्योंकि उसे अपनी परंपरा और संस्कृति तो है ही हिंदी की वजह से, लेकिन उसे विश्व की अन्य भाषाओं का भी थोड़ा बहुत ज्ञान है। तो हिंदी के ज्ञान होने का अर्थ ये नहीं है कि आप दूसरी भाषाओं के प्रति एक दूरी का भाव रखें या अज्ञानता का भाव रखें। जानते हुए अन्य भाषाओं को और फिर हम अपनी भाषा के ऊपर गर्व करें, तो यह मुझे लगता है कि और हिंदी को एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में हम उसे किसी के ऊपर काबिज करने वाली भाषा के रूप में न समझें, जी बल्कि एक जोड़ने वाली भाषा के रूप में अगर हम समझें तो निश्चित तौर पर भारतीय भाषाओं के साथ भी हमारा एक बेहतर जुड़ाव होगा और विश्व की अन्य भाषाओं के साथ भी हमारा जो भाषाओं का बहनापा है वो बन पाएगा और ये एक बेहतर स्थिति हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आप दोनों ने हिंदी को लेकर जो हमारे दर्शकों को बताया वो बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं और बहुत ऐसी बातें बताई हैं जो हमारे जो दर्शक हैं वो इन चीज़ों से भी अनभिज्ञ थे और मुझे उम्मीद है कि वो इन बातों को सुनने के बाद हिंदी के प्रति उनका और रुझान बढ़ेगा और वो और गर्व महसूस करेंगे अपनी भाषा पर। तब तक के लिए नमस्कार।